अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर। अपर कचूरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर कचूरा में। और अल्हम्दुलिल्लाह कल स्कर्दू से हम एग्ज़िट लेके इधर अपर कचूरा आ गए थे। बेसिकली ये भी स्कर्दू ही है, लेकिन यू आर आउट ऑफ स्कर्दू जब आप शंग्रीला रिजॉर्ट्स आ जाते हैं और उससे ऊपर अपर कचूरा आ जाते हैं तो आपका जो सफ़र है वो वापस गिलगित का शुरू हो जाता है। तो हमारा जो सफ़र है वो वापस गिलगित का है। तो राइट नाउ हम इन अपर कचूरा और जा रहे हैं कचूरा लेक की जाने, जो यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट की मुसाफत पर है। यहाँ पे सेटिंग पॉइंट्स हैं और कैंपिंग साइट्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी, फिशिंग रॉड इज़ अवेलेबल। आप यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ बोट राइडिंग ऑल्सो। बोटिंग भी कर सकते हैं आप। खूबसूरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इट्स अ कम्प्लीटली, ये आप कह सकते हैं कि ये एक तफरी की जगह है जहाँ पे आप बिल्कुल यू कैन हैव एनीथिंग अराउंड हेयर, और आप हर किस्म की तफरी इधर कर सकते हैं। बहुत अच्छा तफरीही मुकाम है ये कचूरा लेक। सुबह के मंजर है और ख़ूबसूरत मंजर है। लें जी, शहजाद भाई हॉर्स राइडिंग पे नहीं, बोट राइडिंग पे जा रहे हैं और बिल्कुल आराम से यार शहजाद भाई का अच्छा वीडियो निकाल। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यू शुड ट्राई इट एंड विजिट हियर। ये मेरे सामने यहाँ पर पैडल बोट्स भी हैं और मोटर बोट्स भी हैं। ये सामने की तरफ सारे रिजॉर्ट्स हैं। ये इस तरीके से आप, ये चप्पू वाली बोट्स भी बड़ी कमाल है। चप्पू वाली बोट का क्या किराया? चप्पू वाली बोट, इसका बोट का क्या किराया? अच्छा, चप्पू वाली जो बोट है इसका 2500 फेयर है, यानी कि पूरी बोट। और आप इसमें कितने बंदे सवार हो जाते हैं? 5-6 बंदे, 7 बंदे सवार होते हैं। मोटर बोट का कितना किराया है? मोटर बोट का, बड़े बोट के 3000 रुपये राइड है फुल। उसमें कितने बंदे आ जाते हैं? उस पर आ जाते 15। और वो जो कश्ती रानी है जिसकी डबल मंजिल है, डबल स्टोरी है, जो वो सर 3000 रुपये राइड। 3000 रुपये में उसमें कितने बंदे आ जाते हैं? उस पर कोई आते हैं सर, पूरा ग्रुप आता है जितना। अच्छा, और ये जो जेट स्की है? जेट स्की सर 2000 रुपये। 2000 रुपये कितनी देर के लिए? ये पूरा फुल राउंड सर, एंड तक। अच्छा, और ये जो आप वाली बोर्ड है ये कितने की है? ये वाला हाँ, ये सर 1500। हाँ 1500 की भी है, लेकिन मुझे शराज ने ये राइड जो है डिस्काउंट करके 500 की दी है। थैंक यू शराज। ये देखें ऊपर इनके रिजॉर्ट्स हैं बड़े खूबसूरत। ये बहुत खूबसूरत जगह है अपर कचूरा। मेहरबानी, शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, अब तक आप लाहौर टू स्कर्दू सीरीज़ की 12 एपिसोड्स मुलाहिजा कर चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन 2500 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जिसमें हमने लाहौर टू मानसेरा,
बाबूसर टॉप, फेरी मीडोज, अस्तौर, चिलम चौकी, मिनी मर्ग, देवसाई और स्कर्दू का एक तफसीली सफ़र आपको दिखाया और बिलाखिर अपर कचूरा पहुँचे। अब यहाँ से हम स्कर्दू से हुंजा तक का तवील सफ़र करेंगे। कराक्रम हाईवे से जो 2 रास्ते स्कर्दू तक आते हैं, उसमें जो रास्ता हमने इख्तियार किया वो निस्बतन कुछ मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन अस्तौर से स्कर्दू तक का सफ़र एक ड्रीम जर्नी है जिसे हम पिछली 12 एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप कराक्रम हाईवे से स्कर्दू तक का तेज़ तरीन सफ़र करना चाहते हैं तो आपको जगलोट स्कर्दू मोड़ के मुकाम से एक कंप्लीट हाईवे दस्तयाब है जो कि महज 3 से 4 घंटों में आपको जगलोट से स्कर्दू ले आएगा। अस्तौर से स्कर्दू का सफ़र तो हम कर चुके हैं, अब हम स्कर्दू से जगलोट और गिलगित से होते हुए हुंजा तक का सफ़र करेंगे जो कि निस्बतन तेज़ तरीन और आसान है, लेकिन यहाँ कुछ मकामात पर बेशतर औकात लैंडस्लाइडिंग का खदशा रहता है जो कि हम आपको इस एपिसोड में दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ सफ़र से पहले FWO का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विजिट कर लें तो आपको लैंडस्लाइडिंग की तमाम तर अपडेट्स बर वक्त मिल सकती हैं। तो सफ़र से पहले FWO पर तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद आप अपना सफ़र स्कर्दू की तरफ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अपर कचूरा से हुंजा अलियाबाद तक कुछ 300 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, अपर कचूरा अब पीछे रह गया और आगे है गिलगित का रोड। आज हमारा जो प्रोग्राम है ना वो बाशू स्किप करने का है क्योंकि ट्रैक जो है वो बार बार बंद होता है। स्कर्दू से जगलोट तक कल जो टॉर्मिक था वहाँ से बंद था ट्रैक, तो हमने ये सोचा है कि बस यहाँ से स्कर्दू से एग्ज़िट लें, तो उसके लिए हमें जो है बाशू उसको करवाना पड़ेगा स्किप। आई एम वेरी रिग्रेटफुली टेलिंग यू कि बाशू हम नहीं कर पाएंगे, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़रूरत है इस वक्त तो यहाँ से एग्ज़िट लेने की, क्योंकि हमने अभी आगे खुंजराब जाना है। अभी बहुत पॉइंट्स हैं जिसमें हुसैनी ब्रिज है, आगे हुंजा है, अलतित बलतित है, अताबाद झील है और काफ़ी पॉइंट्स हैं जहाँ पे भाई ने जाना और मैंने भी जाना है, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो इसके लिए हमें गिलगित पहुंचना बहुत ज़रूरी है और शाम से पहले पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो गिलगित है वो तकरीबन 200 किलोमीटर है, पौने 200 या 200 किलोमीटर है। और जो मैप है अगर वो आपको 3 घंटे बता रहा है तो बिलीव मी इट्स गोना बी 5 आवर्स। 5 घंटे तो मस्त लग जाएंगे हमें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि रास्ते में स्टे भी करना है, खाना भी खाना है और पहाड़ी इलाकों का जो मामलात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप टाइम को सही तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो मैप बता रहा होता है आप उससे हमेशा पीछे ही चल रहे होते हैं। खैर अभी जा रहे हैं हम नीचे अपर कचूरा से लोअर कचूरा और वहाँ से इंशाल्लाह स्कर्दू रोड से हम निकलेंगे गिलगित की तरफ। ओके व्यूवर्स, गामजाना है अब गिलगित रोड की तरफ। अभी बहुत सी डेस्टिनेशन आती हैं, जैसे जैसे डेस्टिनेशन आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ से हम मेन रोड पे एंटर हो गए हैं। स्कर्दू ये जो शंग्रीला और अपर कचूरा ये एक साथ ही हैं। लोअर कचूरा में शंग्रीला आ जाता है, अपर कचूरा में कचूरा झील आ जाती है। तो वहाँ से हमने ले लिया एग्ज़िट, अब आ गया मेन रोड पर और ये सीधा मेन रोड जो है समझ लें कि जगलोट गिलगित निकलता ही है रोड। तो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड गिलगित और 2.5 से 3 घंटे बता रहा है मैप और मुझे लग रहा है 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखें ये सारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है।
फॉर लाइट व्हीकल दे हैव ओपन द रोड, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ उनके लिए अभी मसले मसाइल हैं। रोड तो खोल दी है लेकिन ये एरिया बड़ा ख़तरनाक है और यहाँ पर काफ़ी देर से दुनिया फंसी रही है और इसको ठीक करने के लिए डोजेस वगैरह लगी नहीं थी। 3 से 4 दिन लगे इस लैंडस्लाइडिंग को ओपन होने में। तो ये वक्फन ब वक्फन जो जगह थी ये ख़राब थी और लैंडस्लाइडिंग का शिकार थी। तो शुक्र है अल्लाह का, कल रात को खुल गई थी और जितना यहाँ पर ट्रैफिक था वो रात को क्लियर हो गया था। तो हमें अब वापस जाने के लिए बेहतरीन रोड मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये गाड़ी नहीं जा सकती इस वजह से यहाँ पर खड़ी है। जो जा सकती हैं वो चली गई हैं और जो नहीं जा सकती वो यहाँ पर खड़ी है। यहाँ से भी लैंडस्लाइडिंग थी, ये सारा रोड ही गायब हो गया, यहाँ से नीचे गिर गया, आप देख सकते हैं नीचे। और ये भी जगह इन्होंने खोली है और ये भी जगह इन्होंने खोली है। 2 जगह की लैंडस्लाइडिंग अब तक हमें मिल चुकी है। ये देखिए यहीं पर खड़ी हैं गाड़ियाँ, आगे नहीं जा सकती क्योंकि हैवी व्हीकल के लिए नहीं खुला है। वो जो गाड़ियाँ वो वापस चले गई हैं। ये खानसा बनाए हुए हैं ऊपर। मुझे नुसरत फ़तेह अली खान की जवानी लग रही है। अच्छा, ऊपर सवाने ने जाना, ये क्या लिखा है, सवाते जानान। तो या आगे तो नहीं है? हाँ ठीक है, गुजर जाऊँगा। ओके, लेन जी स्कर्दू से दमोदास पहुंच चुके हैं और 2 जो थी लैंडस्लाइडिंग की जो एरियाज़ थी वो हमने क्लियर की हैं। आपने देखा है वहाँ पर दोनों जगह बड़ी ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग थी। लें जी, दमोदास रुके हैं, कुछ रेफ़्रेशमेंट लेंगे और उसके बाद आगे निकलते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट का स्टे है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर दमोदास में थोड़ी देर रिफ़्रेशमेंट के बाद अब बस निकल रहे हैं दमोदास से बाहर और जा रहे हैं गिलगित की तरफ। मैंने रास्ते में आपको काफ़ी जगह दिखाई हैं, 1 से 2 जगह तो आपको दिखाई हैं जो लैंडस्लाइडिंग की है, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आगे कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं है। बट गॉड्स प्लान का कोई पता नहीं होता। इस वक्त दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और मामला जो है वो गर्मी वाले हैं यहाँ पर भी, लेकिन जब बाइक चलती है तो थोड़ा मामला ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ गर्मी है ही। हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे थी, दमोदास जो है वो करीब तरीन इलाका था लैंडस्लाइडिंग के। डॉर्मी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी और दमोदास जो था ये इलाका करीब था। तो इन्होंने भी वही मामलात किए जो मरी वाले करते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है इनका कसूर नहीं है। ज़ाहिर बात है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाए तो सप्लाई कम हो तो फिर वो चीज़ महंगी होने के पूरे चांसेस होते हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी जो चीज़ें होती हैं वो उसी तरह से काम करती हैं कि जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। और कुछ इस तरह के गाने, पुकारता चला हूँ मैं बड़ी गरीब बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला ये शौकियाँ ये दिलवा ये प्यार की, यही तो बात हो रही है गाम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, ये दिलरुबा ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की।
को। लें जी अस्तक आ गए हैं। ओके दोस्तों, अस्तक के पॉइंट से अब आगे जा रहे हैं। जैसे जैसे गिलगित की तरफ जा रहे हैं मौसम ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है, गर्मी लग रही है और बाइक पे भी जो हवा है वो भी गर्म लगती है। सो आई गेस सो कि ज़्यादा सर्दी मिलेगी, गिलगित तो गर्मी मिल रही। सो अब तक पानी फॉल डाउन कर रहा है, इसका मतलब है हमने और नीचे जाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। पहाड़ आपको दूर दूर नज़र आएंगे क्योंकि हम मुसलसल उतरते जा रहे हैं। स्कर्दू से जैसे नीचे आ रहे हैं, ये जो रोड है स्कर्दू से गिलगित का, ये मुसलसल नीचे उतर रहा है। तो ये भी लैंडस्लाइडिंग, यहाँ पर भी टॉर्मिक से ये तीसरा पॉइंट है जहाँ पर ये मुसलसल तीसरा पॉइंट हमें मिला है जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग है। और 8 दिन से यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रैफिक जाम रही है, स्कर्दू जाने वाले पीछे फंसे रहे हैं। ये अस्तक के पॉइंट से थोड़ा सा आगे आए, तो अगर आप गिलगित से आ रही हैं देखें कितना बड़ा एरिया था जो लैंडस्लाइडिंग का शिकार हुआ। और अभी भी ये देखें आप, ये सारे का सारा ये जो मलबा है पहाड़ों का, ये नीचे आया हुआ है और बड़े आराम से गाड़ियाँ गुजरेंगी। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, ज़रा गाड़ियाँ गुजरने दो, बाइक पीछे करो थोड़ी। यार आ लेने दो भाई, ये वाली गाड़ी गुजरने दो ना। ओके गाइस, ये सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया था जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग थी। ये देखें, ये सारी इन्होंने साफ़ करके साइड पे लगाई है। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ लैंडस्लाइडिंग, जो कि मुसलसल जब हम स्कर्दू का टूर कर रहे थे तो ये लैंडस्लाइडिंग उस वक्त फॉल थी। यहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी देर से फंसे हुए थे, तो शुक्र है अल्लाह का कि अब ये क्लियर है। खूबसूरत तराशा हुआ पहाड़ है और वो देखें, वो पत्थर के ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे आखिरी शिखर पर घर बनाया हुआ है। ये पहाड़ के ऊपर आखिरी शिखर पर वो घर बना हुआ है, ऐसा खूबसूरत लग रहा है। और नीचे गहराई काफ़ी है, ये लगता है अभी ताज़े ताज़े गिरे हैं ऊपर से, इधर से गुजर ही जाना चाहिए और ना आ जाए। काफ़ी लैंडस्लाइडिंग रही है ये पिछले एक हफ्ते से, स्कर्दू गिलगित रोड पर काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है। और बारिश की वजह से जो अनप्रडिक्टेबल बारिशें पड़ी हैं ना, वो उन्होंने बड़ा काम खराब किया। चलो ठीक हो गया। ये ज़रा घर चेक करें आप, पत्थरों में पत्थर ही लग रहे हैं लेकिन लोग यहाँ पे बसते हैं। यार मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से इधर उधर आते जाते होंगे। अच्छा ये रस्सी रखी हुई है, ये रस्सी से आते जाते होंगे इधर उधर, लेकिन फिर भी इट्स डेंजरस जोन। इस तरह के घर चलास में होते हैं, यहाँ से इलाके से कहीं पूछते हैं। नमाज पढ़ने के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, ज़ोहर का वक्त है, अल्लाह को 2 सजदे कर लें। ओके
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ले जनाब, नमाज पढ़ ली है, अल्लाह को याद कर लिया और अब दोबारा अपने सफ़र पर आ गए हैं रोड पर। ये शटूट का मुकाम है जी, जगलोर से कुछ 40 किलोमीटर दूर है। और जो यहाँ से गिलगित है वो सामने एक बोर्ड लगा, वो आपको बेहतर बताएगा। तो अच्छा जी, आगे देखें जी, इस्लामाबाद 511, गिलगित 68 और जगलोर तकरीबन 40 और हनुचल 10 और सस्सी जो है वो 3। तो 40 किलोमीटर जगलोर से जब हम एग्ज़िट हो जाएंगे तो ऑफिशियली कराकरम रोड KKH, जो कि तकरीबन ऐसी ही है जैसे ये रोड है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह निकलेंगे। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड जगलोर और उससे आगे इंशाल्लाह गिलगित निकलेंगे। और यूं दोस्तों, स्कर्दू से सफ़र करते हुए हम सस्सी के मुकाम से गुजरे। सस्सी गिलगित से कुछ 40 किलोमीटर स्कर्दू रोड पर वाक़या एक जगह का नाम है, जहाँ से आप हरामोश पीक की जानिब सफ़र कर सकते हैं। और जो माउंटेन आप मेरे बिल्कुल सामने मुलाहिजा कर रहे हैं, ये पहाड़ राकापोशी सब रेंज के जनूब मशरिक और हरामोश पहाड़ों के जनूब मगरिब में एक अलग थलग झैली सिलसिले के तौर पर वाक़या है। इस पहाड़ को उर्फ़े आम में दुबानी पीक कहते हैं। इसकी ऊंचाई सतह समंदर से 6143 मीटर बुलंद है। इसके शुमाल में बगरोड की वादी और पहाड़ के शुमाल मगरिब में हरामोश पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है। ये वादी बगरोड बलछार दुबानी के मगरबी किनारे के साथ चलती है, जिस वजह से इस पहाड़ को बलछार दुबानी भी कहते हैं। बलछार दुबानी को पहली बार 2 जापानी कोपैमाओ असाओ एक्यूची और मुसारो हाशिमोतो ने 9 जून 1979 में सर किया। भाई की बाइक पंक्चर है, मेरे पास हवा वाला पंप है। देखते हैं कि अगर पंप काम कर जाता है इधर तो। नहीं नहीं यार, तकलीफ़ किस बात की है, बस दुआ करें कि अब निकल आए जितनी तकलीफ़ की है उसका, क्योंकि बड़ा अंदर करके पड़ा हुआ है। इस तरफ इस तरफ इस तरफ, बस आगे रखें बस, बड़े स्टैंड पे खड़ा कर दें बाइक को। ये पकड़े, ये पकड़ के रखें।
भर तो रही है हवा। अब तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, यहाँ कोई गाड़ी वाला रोक ले उस पर मोड़ से। पानी पीना है? ये लो, ये पानी अभी भरा है, ठंडा है। ले जी, उसका तो काम, वैसे मैं रुका तो था उसके लिए, लेकिन उसकी बाइक जो थी वो पंचर होने के साथ साथ उसकी जो नोजल थी वो भी ख़राब थी। सो एक गाड़ी रोक गई है, एक गाड़ी उसमें बैठा के वो बंदा चला गया आगे जगलोट की तरफ, और बस मैं अपना सामान बांध के मैं अभी जगलोटी जा रहा हूँ। ऑलराइट, गर्मी काफ़ी हो गई है इधर। ओके फ्रेंड्स, ये वो जगह है जो मैंने लाहौर टू हुंजा जाते हुए फिल्माई थी। ये सामने हेलीपैड है, और हेलीपैड के इस तरफ अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो गिलगित जाएंगे, और इधर की तरफ जाएं तो स्कर्दू जाएंगे। है ये सारा गिलगित बल्तिस्तान। ये देखेंगे, आपको बता भी रहा है, स्कर्दू खपलू इस तरफ, और ये गिलगित जनाब, और ये कराची का रोड, और ये शहजाद भाई खड़े हैं। We are entering in जगलोट और जा रहे हैं गिलगित की तरफ। ले जी, खंजराब यहाँ से है जी तकरीबन 300 किलोमीटर, और गिलगित 45 और हुंजा 130। सो ये जो 300 किलोमीटर है इसके लिए हमारे पास 2 दिन है। Okay guys, we are almost there. गिलगित अब बिल्कुल करीब है। ओके जी, वहाँ पे गिलगित। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अब थोड़ा सा काम है गिलगित में, और गिलगित में रुककर बाइक का काम करवाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। मैंने कहा आपको भी व्लॉग में डाल देगा। इसको ना पहले पेट्रोल से साफ, हमारे पेट्रोल निकाल के इसको पहले साफ कर लेना। और के फ्रेंड्स, बाइक का काम तो हो गया है, अब जा रहे हैं आगे, सीधा जाके हुंजा ब्रेक लगानी है और हुंजा ही रात रुकेंगे इंशाल्लाह। तो बस बाइकों का कुछ काम था, एक तो ऑयल डलवाना था और दूसरा इसमें हमने वो सर्विस करवानी थी थोड़ा सा बाइक को, और ऑयल डलवाना था, तो वो तो गया हो काम। अब बस हुंजा की तरफ निकल रहे हैं, और गर्मी काफ़ी है गिलगित में इस वक्त। आप देख ही सकते हैं कि हमने बस शर्ट्स पहनी हुई हैं, और ये वो जगह हैं जहाँ पर रात को ठंड हो जाती है और दिन में जो है वो ठीक ठाक गर्मी होती है। ले जी, ये लकड़ी का पुल आ गया। ओए होए, जी इस वक्त गिलगित से एक्सिट ले लिया है नोमल रोड की तरफ। ये नोमल की तरफ जाएगा, नोमल से एक रास्ता ऊपर की तरफ निकलता है जो
हमें हमजा के रोड पर डाल देगा। ये डबल रोड है, गिलगित से अगर आप आए धन्योर से तो वो ऊपर एक पैरेलल, इसके पैरेलल एक और रोड चल रहा है जो उस तरफ से जा रहा है और वो सीधा हमजा जा रहा है। अब हम इस रोड पे हैं तो आगे जाके नोमल के मुकाम से हमें क्रॉस करेंगे, हम क्रॉस करेंगे इस रोड को और उसी रोड पर पैरेलल उसी रोड पर चले जाएंगे। लें जी, पिछली दफ़ा जब मैं इधर आया था तो ये रोड ज़ेरे तमीर था। सो नोमल का रोड अब कम्प्लीटली बन चुका है और बहुत ही अच्छा रोड बन चुका है। मैं गिलगित से नोमन आया हूँ और लश रोड था, कारपेट रोड था। अब ये जो एंड इधर से नोमल से हमजा की तरफ आप एग्जिट लेते हैं, ये रोड अभी बनना बाकी है। मैं पहले 3 से 4 महीने पहले यहाँ पर आया था और जो लाहौर टू हमजा मैंने व्लॉग बनाया था वो आप सब ने देखा और पसंद किया, जिसका बहुत शुक्रिया। लें जी, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट नगर। ये जितने भी यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ना, ये ऊपर ग्लेशियर्स, ये भी बड़ा कमाल जगह है। लेकिन हम इधर नहीं जा रहे हैं बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। लें जी दोस्तों, सिकंदराबाद और जाफराबाद क्रॉस करके अब आगे हैं और जा रहे हैं अलीबाद। और आप ये देखें मेरे ऊपर, बिल्कुल माथे के ऊपर राका पोशी और उसके ऊपर पड़ती हुई वो किरणें जो इस चोटी को बहुत खूबसूरत बना रही हैं इस वक्त। A few moments later. लें जी जनाब, वी आर हेयर एट अलीबाद। दिस इज़ माई सेकेंड टूर और आज इंशाल्लाह हम इधर ही स्टे करेंगे कहीं। काफ़ी मशहूर जगह है ये, और इससे आगे करीमाबाद, हुसैनी ब्रिज, अलतित बलतित, ये वाली जगह आती है। तो यू कैन इमेजिन द वर्थ ऑफ दिस प्लेस। ये काफ़ी वर्थी प्लेस है। इट्स मोर लाइक अ माल रोड ऑफ हमजा। जैसे लाहौर में माल रोड है, ऐसे हमजा में ये अलीबाद यहाँ का माल रोड है।